शुरुआत में तो मैं आपको मराठी बोलने के लिए कहूँगा। थोड़ी बहुत अंकिता जी ने सिखाई होगी। प्यार कैसे करते हैं वो बताया था, कैसे कर जो याद नहीं है मुझे अभी। मराठी में क्या सीखा है आपने? एक आपको कोई डायलॉग मुलगी शिकली प्रगति जाली। क्या विकी भाई सच में एज ए विलन है रियल लाइफ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो बिग बॉस के घर की परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं, वो आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते, सच में नहीं रहती। आप जब वहां से निकलते हो, जितना लोगों का प्यार मिलता है ना, तो शायद वो सब चीज खत्म हो जाती। तो बिग बॉस 17चा सीझन नुकताच संपलेला आहे आणि आता आपण सध्या आहोत बिग बॉसचे फेमस विकी भैया. बिग बॉसच्या घरात त्यांनी ज्या पद्धतीनं ते सगळं आपण पाहिला त्यांचा परफॉर्मन्स. आता इथे सुद्धा आपण बिग बॉसच्या विकी भैयाच्या घरी आलेलो आहे. विकी भैया, शुरुआत में तो मैं आपको मराठी बोलने के लिए कहूँगा, तो आप बोल पाएंगे मराठी? लेकिन आपको मुझे थोड़ी बहुत अंकिता जी ने सिखाई होगी। अंकिता ने मराठी में प्यार कैसे करते हैं वो बताया था, कैसे कर? जो याद नहीं है मुझे अभी। क्योंकि सच में मुझे लैंग्वेज थोड़ी सी समझ में आती है, बट मैं बोल नहीं पाता। अभी जो मैं बोला वो थोड़ा बहुत हाँ, थोड़ा बहुत, लाइक एक इंट्रोडक्शन कुछ दिया जा रहा था। मराठी में क्या सीखा है आपने? एक आपको कोई डायलॉग, कोई उनका फेमस उनका मतलब एक मुलगी शिकली प्रगति जाली। शिकली प्रगति झाली, तो अंकिता जी के लिए ये था। बिल्कुल बिल्कुल, मुलगी शिकली प्रगति जाली। तो कैसा रहा पूरा ये आपका सब सीज़न? क्योंकि आप ऐसे थे उधर कि जिसके पहले आपने कभी एंटरटेनमेंट में ना काम किया था, ना आप कभी ज़्यादा इन लोगों के साथ मिक्स हुए थे, लेकिन आपने फिर भी बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस था। क्योंकि आपका और मेरा सेम एक्सपीरियंस था। आप भी पहली बार बिग बॉस में जा रहे होंगे, मैं भी पहली बार बिग बॉस देख रहा था आप लोगों की वजह से। एक आप थे, आप जो लास्ट में 4-5 लोग थे, सच में सबने बहुत अच्छा किया। कैसा था आपका एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस? मुझे एक चीज, मैं हमेशा बहुत रियल था। मतलब मैंने कभी भी मैं डे वन में जैसे घुसा था, तब से मैं भूल गया था कि वहाँ पे कोई कैमराज है या कुछ भी है। मतलब मैं खुद बहुत एंजॉय करता था, और जब आप खुद एंजॉय करते हो ना, तभी लोगों को, आप खुद सेल्फ एंटरटेन्ड हो तो लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है। अगर आप खुद ही बोर हो रहे हो तो आपको कहाँ से एंटरटेनमेंट? आपको कोई देख के खुश नहीं है। तो और मैं वैसे अपनी लाइफ में बहुत जॉवियल और हंसते रहने वाला इंसान हूँ। मतलब मैं चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेता हूँ, जिससे कम से कम वो हैवी ना लगे। दोस्त बना दे। हाँ, मतलब कि सी अल्टीमेटली आप वहाँ है क्या? वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप रिश्ते बना सकते हो। वहाँ सिर्फ इंसान ही है, हर तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हर तरह के रिश्ते बनाने के लिए। इंसान से बातें, इंसान के साथ फीलिंग्स, इंसान के साथ रोना हंसना, बस वही है। तो वो मेरे नेचर की वजह से मेरे लिए काफ़ी आसान था वहाँ पे सबसे एक अच्छा रिश्ता बनाना या एक रिस्पेक्ट कमाना। तो ये विक्की भैया शायद उसी जगह से आया था, क्योंकि हर कोई मुझे एक भाई की तरह एड्रेस करता था, हर कोई मुझे उतनी रिस्पेक्ट देता था इनिशियली भी। तो क्योंकि जिस तरह से वो मुझे जाने और समझे, तो उन सबके अंदर से एक रिस्पेक्ट निकली, और उस वजह से ही विक्की भैया आया था कहीं ना कहीं। कि बिग बॉस, सब मुझे विक्की भैया बोलते थे, तो बिग बॉस ने मुझे विक्की भैया बोलना शुरू कर दिया। बिग बॉस के विकी भैया सबको पता है। विकी भैया की जर्नी थोड़ी शॉर्ट में बता दीजिएगा, बिलासपुर से मुंबई तक कैसे था? सी, कुछ भी कभी कुछ प्लान नहीं था। मतलब मैं बिलासपुर में रहने वाला इंसान हुआ, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो इंडस्ट्री से थे और यहाँ रहते थे। तो सिर्फ आप यहाँ पे बिजनेस के काम से आप आए, तो 10-15 दिन में यहाँ रहता था हमेशा से। तो उस टाइम पे उन लोग के साथ मिलना जुलना लगा रहता था, तो बस उतना ही था। सो बस बाकी सब चीज़ें बस अपने आप होती गई। उसी में अंकिता जी मिल गए। हाँ, मतलब उन्हीं फ्रेंड सर्कल में कहीं अंकिता कभी मिल गई, कभी हमारी बातचीत शुरू हो गई, कभी हमारा रिश्ता शुरू हो हाँ, गया। वो आपका लव स्टोरी का एक वो भी सुनना चाहेंगे सब लोग। हाँ, मतलब एक बहुत ही लव बेस्ड स्टोरी है, और जैसे दो लोग मिलते हैं वैसे ही मिले, और फिर इमोशंस डेवलप हुए। लेकिन हमें हमारे रिश्ते पे काफ़ी प्यार पे काफ़ी विश्वास था, और हमको लगा कि हम दोनों को साथ में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो तुरंत फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, और सारी चीज़ें, मतलब फिर इट्स सो ऑन। फिर जो भी चीज़ें हमारे सामने आती गई, तो हम दोनों जिस तरह के इंसान हैं, हम लोग फन लविंग हैं, हमको मज़ा आता है नई नई चीज़ें ट्राई करने का, तो हम वो चीज़ें करते चले गए बस। मुंबई में कब से रहने लगा? मुंबई में वैसे मेरा ये घर शादी के साथ ही तैयार हुआ था, और उसी टाइम हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे शादी के बाद। और उसके पहले मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रहता था। तो ओवरऑल अब बिग बॉस का एक्सपीरियंस तो हो गया। अंकिता जी और आपके जो झगड़े थे, और उसके बाद में जो सब शुरू हुआ, और एक थोड़ी सी अंकिता जी ने भी बोला कि विलन जैसी इमेज तैयार हो गई थी। क्या विकी भाई सच में एज ए विलन है रियल लाइफ में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो बिग बॉस के घर की परिस्थितियाँ बहुत अलग होती हैं, वो आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। और
वहाँ पे वो होता है जो वहाँ उस समय पे होना चाहिए। मतलब आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने हैं, आपको अपने विचार रखने हैं, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखनी है। आप वहाँ पे गेम खेलने के लिए गए हो, आप वो एक प्रोजेक्ट है। तो आप घर पे नहीं है कि आप चीज़ों को जाने दें या आप चीज़ों को छोड़ दें। आपको अपने हर थॉट को सामने वाले इंसान को बयां करना है। तो बस वही है। तो हम जब उस समय उस परिस्थिति में जो जैसा लग रहा था वैसा कर रहे थे, और अब जब वो परिस्थितियाँ चेंज हो गई, सारी चीज़ बदल गई, हम अपने घर आ गए हैं, कंफर्टेबल जगह आ गए, अपने लोग हैं, इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं, तो आप उसमें खो जाते हैं। फिर आपको शायद वो चीज़ें याद भी नहीं आती और उनका कुछ मतलब भी नहीं रहता। तो सबसे बड़े चैलेंजेस बिग बॉस के घर में क्या थे आपके लिए? क्योंकि आप जैसे बोला कि बहुत जॉली हो, आराम से जीते हो, लोगों से रिश्ते बनाते हो, पार्टी तो आपकी फेमस है, तो उधर क्या चैलेंजेस थे? पार्टी तो हो नहीं पाई। मतलब वहाँ हर दिन एक पार्टी ही थी। मैं तो पार्टी ही कर रहा था सबके साथ। मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था। बट मतलब वहाँ पे रिश्ते जो हैं, हर कोई वहाँ पे रिश्तों से ज़्यादा गेम को प्रायोरिटी देता है। तो रिश्ते कहीं ना कहीं छोटे हो जाते हैं। तो जो उन रिश्तों में जो चोट आपको लगती रहती है या जिनसे आप बहुत समय वहाँ पे स्पेंड करते हैं, फिर अचानक से उनसे बिगड़ जाता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत हैवी फील होती हैं। फिर जो जो एक रिलेशनशिप जो एक मोर अंडरस्टैंडिंग वाला एक जोन हम मेरे और अंकिता के बीच में रह सकता, वो नहीं हो पाया। तो उसका मुझे अफसोस रहता है कि शायद कुछ चीज़ें उस टाइम पे जल्दी समझ में आनी चाहिए थी, वैसी नहीं समझ में आ पाई। तो कुछ चीज़ें हैं, बस उसके अलावा मुझे लगता है कि जर्नी बहुत अच्छी थी एंड वी एंजॉयड अ लॉट। हम सबने भी देखा, सच में बहुत मतलब अच्छा आपका परफॉर्मेंस था ओवरऑल। अब बिग बॉस की वजह से विक्की भैया तो घर घर में चले गए, अंकिता जी तो पहले से ही थी, आपकी माँ जी भी अभी सभी को पता चल गई है। क्या इसके आगे अब क्या सोचा है आपने? इतना सब अभी फेम मिल गया है तो कुछ करेंगे इंडस्ट्री में आके, एंटरटेनमेंट फील्ड में? मतलब अभी सच में अभी फोकस 3 महीने बाद मैं लौटा हूँ, तो अभी फोकस अपने काम में ध्यान। कोयले की खान पे। कोयले की कान पे जाके देखना है, जिसकी इतनी बातें हुई है वहाँ हो क्या रहा है। तो अभी जाके पहले वो सब देखूंगा, और उसके बाद अब मैं एक बैलेंस बनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मैं किस तरह से इस यहाँ भी समय दे सकूँ और वहाँ भी दूँ। वैसा कुछ करूंगा। अभी पाइपलाइन में कुछ नहीं है, सब आगे। बिग बॉस में आपके कुछ बहुत अच्छे दोस्त बने थे, आपकी मन्ना जी, और उसमें अभिषेक भी है, मुनव्वर भी है। आप ये सब लोगों की कौन कौन सी चीज़ें मिस करोगे चल के, जो कुछ अच्छे भी आपको एक्सपीरियंस आए होंगे, कुछ एक दो एक्सपीरियंस घर के? मतलब वहाँ शायद इंसानों की वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ इंसान ही होते हैं, उन्हीं के साथ आपका सब कुछ है। तो इंसानों की वैल्यू या इंसानों की समझ आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे हो जाती है। तो आप बस उनकी प्रेजेंस मिस करोगे शायद, कि मतलब ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोग साथ में करते थे, और बहुत जब अपसेट होते थे तो एक दूसरे को शोल्डर देते थे। तो वो एक इंसान की ज़िंदगी में महत्व की जो एहसास था वो बहुत ज़्यादा वहाँ था। तो उन चीज़ों को मिस करूँगा। बाकी तो मिलते रहेंगे सब लोग, तो ऐसे उन्नस वगैरह है नहीं अभी किसी से? सच में नहीं रहती। आप जब वहाँ से निकलते हो, जो इतना लोगों का प्यार मिलता है ना, तो शायद वो सब चीज़ खत्म हो जाती है। तो सब चीज़ों का मतलब या मायने समझ में आने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, शायद हम उस परिस्थिति में वैसा कर रहे थे, लेकिन अब हम बाहर आ चुके हैं और अब हम वो हैं जो हम हैं। तो फिर अच्छा लगता है, शायद सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं उसके सामने। तो ये थे विक्की भैया ने सब जो बातें बिग बॉस के घर की और अंकिता जी और उनके घर की भी हमें बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। फिर मिलेंगे ज़रूर। आप काम करते रहेगा, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। तर एकूणच विक्की भैयाने आपल्याला बिग बॉसच्या घरातले आणि आता इथे सुद्धा अंकिता जी आणि त्यांच्या या घरातले अनुभव सगळे सांगितलेत. मजा आली असेल तुम्हालाही. तुमच्या प्रतिक्रिया सगळ्या आमच्या सोशल मीडिया हँडल्सवरती नक्की कळवा. इथेच थांबूयात. कॅमेरामॅन धर्मेंद्र पांडेसह सुधीर काकडे, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.